2019 में इनेबलर्स का कराची में सेमिनार था। मुझे कोई ई कॉमर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है। मेरे दोस्त ने कहा तो मैं उसके साथ चला गया। आफ्टर 6 मंथ मेरे दोस्त ने यूके में प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की जो कि सक्सेसफुल लॉन्च हो गई। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। मैंने चाहा कि मैं भी ई कॉमर्स की तरफ आऊँ। फिर मैंने BA बैच 6 में एडमिशन लिया। शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे आई प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर। अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट रैंक होता है उसके काफ़ी तरीके हैं। एज अ टीम हम काम करते हैं। मेरी और मेरे दोस्त ने मिलकर एक एजेंसी ओपन की हुई है और हमारी अराउंड $2,000 to $2,500 हमारी मंथली इनकम है। अगर लोग इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं यानी इसके अंदर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो वो PPC को अपनी इस स्पेशलाइजेशन के अंदर PPC को लेकर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कराची से तशरीफ़ लाए। इन्होंने अपना बैचलर्स किया बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके बाद फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ई कॉमर्स का रुख किया, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलानुद्दीन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने बैचलर्स किया बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद आपने फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन किया, फिर आप ई कॉमर्स में कब और कैसे आए, क्या वजह थी, वो क्या मोटिवेशन थी? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जो मेरी सक्सेस स्टोरी है वो मैं अपने व्यूवर को सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। 2019 में इनेबलर्स का कराची में सेमिनार था। जो मेरे दोस्त ने मुझे कहा, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे कहा कि तुम भी मेरे साथ सेमिनार में चलो। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था उस वक्त, मैं BBA कर रहा था। तो एज सच मुझे कोई ई कॉमर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है। तो मुझे पता था कि जैसी मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा तो मैं उसके साथ चला गया। मैंने इनेबलर्स का सेमिनार अटेंड किया और सर साकिब बज़ार सर फैसल अज़हर ने अमेज़ोन को ब्रीफली वहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसका इंट्रोडक्शन दिया। देन उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया। अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। एजुकेशन के बाद घर। थोड़े टाइम बाद बूट कैम्प में एडमिशन हो रहे थे। मेरे दोस्त ने बूट कैम्प में एडमिशन ले लिया। उसने मुझसे कहा कि तुम भी बूट कैम्प में एडमिशन ले लो। लेकिन मैं उस वक्त इस वजह से एडमिशन नहीं ले सका क्योंकि जो बूट कैम्प की टाइमिंग थी और जो मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग थी, मेरी रिसर्च चल रही थी, तो वो टाइमिंग क्लैश हो गई जिसकी वजह से मैं उस वक्त एडमिशन नहीं ले सका। आफ्टर 6 मंथ मेरे दोस्त ने यूके में प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की जो कि सक्सेसफुल लॉन्च हो गई। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। मैंने चाहा कि मैं भी ई कॉमर्स की तरफ आऊँ। मेरे बड़े भाई एक हैं जो आयरलैंड में होते हैं, मैंने उनसे इस बात का ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़रूर ये VA का कोर्स करो क्योंकि वो ख़ुद वहाँ पे ना शॉपिंग जो है वो अमेज़ोन पे ही करते हैं, तो उनको अच्छी नॉलेज थी इस बारे में। फिर मैंने BA बैच 6 में एडमिशन लिया अंडर द मेंटोरशिप सर साकिब इंतज़ार। BA बैच 6 मैंने कंप्लीट किया। साथ साथ मेरा दोस्त जिसकी सक्सेसफुल लॉन्च हो चुकी थी वो भी मुझे काफ़ी हेल्प आउट करता था इन चीज़ों के अंदर। तो शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे आई प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती मैं अपने मेंटोर सर साकिब इंतज़ार से बात करता, वो मुझे वो प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट कर देते थे। वो मुझे समझाते थे कि ये काम इस तरह नहीं, इस तरह से करो, ये काम हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप ये बताइएगा भाई कि PPC रैंकिंग और PPC को मैनेज करना ये कितना ज़रूरी है और कैसे पॉसिबल है? PPC अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट रैंक होता है उसके काफ़ी तरीके हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज़ होती हैं, लेकिन उनमें से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। लाइक गिव अवे हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई और कूपन्स हो गए, प्रमोशंस डील हो गई एंड PPC मीन्स पे पर क्लिक। अमेज़ोन अपने सेलर को इंकरेज करता है कि वो PPC की तरफ आए ना। आप इस PPC के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करके एक अच्छे उस स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को रैंक करते हैं और अपनी सेल्स वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग PPC को तो बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी शिकायत ये रहती है कि ऑर्डर नहीं आते, इसकी क्या वजह है?
ये ऐसा ये होता है कि पीपीसी आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कैंपेन्स भी आप बहुत अच्छी बना लेते हैं, उसके बावजूद आपके प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रेशन आ रहे होते हैं और क्लिक आ रहे होते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे होते। तो इसकी बेसिक वजह ये कि आपके इसके अंदर हम एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ए बी स्प्लिट टेस्टिंग। इसके अंदर हम कंटेंट और इमेजेस की डीपली रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि अब पहले हम कंटेंट चेंज करते हैं, उसका टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन चेंज करके देखते हैं 10 से 15 दिन या 2 वीक्स के लिए हम उसको चेंज करने के बाद देखते हैं कि इसके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी ऑर्डर नहीं आते तो हम प्रोडक्ट की मेन इमेज, लिस्टिंग की मेन इमेज जो होती है उसको चेंज करते हैं। हम एक साथ दोनों को इसलिए चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि इमेजेस में प्रॉब्लम थी या कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम थी। तो हम पहले कंटेंट को चेंज करेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो मेन इमेज को चेंज करेंगे, फिर इंशाल्लाह ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद। अच्छा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ये क्या होता है और इसको किस तरह करते हैं? लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है, क्या बोलते हैं, आप प्रॉपर पूरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करते हैं। आप उसके अंदर पीपीसी देखते हैं, आप उसके अंदर कंटेंट देखते हैं, आप उसके अंदर इमेजेस देखते हैं। समटाइम्स आप अपनी लिस्टिंग को इतना एग्रेसिवली ट्रेन करते हैं कि उसका एकोस जो होता है वो 425% हो जाता है, 300% हो जाता है। मेरे पास कुछ क्वेरीज ऐसी भी आई हैं जिनका एकोस 425% था। ये बहुत हाईली एकोस होता है, जो एक अच्छा एकोस जो कह लें आप, एक गुड एकोस जो होता है वो 35 to 25% होता है। तो इसकी वजह ये होती है कि आप बिड को ना बहुत हाईली रखते हैं, जिसकी वजह से वो एकोस बढ़ जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो वीए की सर्विस देते हैं कि आप अपनी जो बिड है उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ करके रखें। जो अमेज़न सजेस्ट करता है उसको 12 to 15% कम करके उस बिड को रखें ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मेरी मंथली अर्निंग अराउंड, एज अ टीम हम काम करते हैं, मेरी और मेरे दोस्त ने मिलकर एक एजेंसी ओपन की हुई है। हमारे पास 12 जो पर्सन है, हमारे पास 12 लोग हैं। 12 लोगों की टीम है? 12 लोगों की टीम है हमारे पास, और हम एज अ टीम काम करते हैं। और हमारी अराउंड $2,000 to $2,500 हमारी मंथली इनकम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं वो इसकी टेक्निकल चीज़ों को आसानी से कैसे सीखें? आप क्या गाइडलाइन देंगे उन्हें? मैं ये कहूँगा, मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि जो अमेज़ॉन की तरफ आना चाहते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गई, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी हो गई, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गई। लेकिन मैं ये चाहूँगा अगर लोग इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, यानी इसके अंदर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, अगर इसी को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो वो पीपीसी को अपनी इस स्पेशलाइजेशन के अंदर पीपीसी को लेकर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने डिसाइड किया कि आप फैमिली बिजनेस से ई कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं तो इस फैसले में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? इस फैसले में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे बड़े भाई सलाउद्दीन भाई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे हर कहीं पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट आती है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इधर भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा दोस्त जिसकी सक्सेसफुल लॉन्च थी उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे वालिद साहब की दुआएं जो मैं आज इस मकाम पर हूँ। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी कम से कम हो, और जो लोग अच्छी एजुकेशन नहीं ले सके किसी वजह से या ले भी चुके हैं लेकिन उस डिग्री के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, वो स्किल्स के ज़रिए कोई ना कोई काम ज़रूर कर सकें। ये उनका विज़न है। इसको आप कैसे देखते हैं? आई एम वेरी थैंकफुल टू सर साकिब अज़हर कि उन्होंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया। क्योंकि कोविड के दिनों में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो गया था, लोगों ने ई कॉमर्स की तरफ यानी कि ई कॉमर्स की तरफ लोग बहुत ज़्यादा गए और अर्निंग की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गए, उन लोगों ने अर्निंग करना भी शुरू करी, और जो वो फिज़िकल बिजनेस में करते थे इस अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा करने लगे हैं अभी। सर, एनेबलर का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा और एनेबलर में आपके मेंटोर कौन थे? इनेबलर का एनवायरनमेंट मुझे बहुत यानी कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और मेरे जो मेंटोर हैं वो सर साकिब इंतज़ार हैं। मैंने जैसे पहले आपको भी बताया था, मेरे जो मेंटोर हैं सर साकिब इंतज़ार हैं, वो मुझे बहुत हेल्प आउट करते हैं। अभी भी वो एक्स्ट्रा सेशन रखते हैं अपने, जिसके अंदर मैं उससे ज्वाइन करता हूँ एक्स्ट्रा सेशन को, और बहुत कुछ न्यू चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। सर, फ्यूचर में आपका प्राइवेट लेवल बिज़नेस या होलसेल बिज़नेस में आने का कोई प्लान है?
जी बिल्कुल, मेरा इरादा है मैं 2022 में अपने दोस्त के साथ मिलकर यूएस और यूके मार्केट के अंदर लॉन्चेस करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलानुद्दीन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग पीपीसी रैंकिंग और प्रोडक्ट कैटेगरी इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स में किस तरह से काम किया जाता है, कौन से स्किल्स चाहिए, उनके लिए इंटरव्यू बहुत मुफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।